नमस्ते। एक अवसर पर युवाओं के एक समूह से बात करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उनका पहला कर्तव्य शारीरिक शक्ति और अच्छे स्वास्थ्य का विकास करना है। उन्होंने उनसे कहा, एक हाथ में गीता रखो लेकिन दूसरे हाथ में फुटबॉल भी होना चाहिए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं वे प्रलोभनों के आगे अधिक आसानी से झुक जाते हैं, जबकि जिनके पास पर्याप्त शारीरिक शक्ति और ऊर्जा होती है वे प्रलोभनों का सामना करने और आत्मसंयम बनाए रखने में अधिक सक्षम होते हैं। एक बार अपने बारे में कहते हुए उन्होंने विनोदपूर्वक कहा, इन वस्त्रों के नीचे एक उस्ताद छिपा है। उस्ताद अर्थात शारीरिक अनुशासन का आचार्य, एक प्रशिक्षित और अनुशासित विशेषज्ञ। उन स्मरणीय दिनों में जब स्वामी विवेकानंद केसल क्रेनन में ठहरे हुए थे, जो आज चेन्नई में स्थित विवेकानंद हाउस एक संग्रहालय है, हम में से कुछ छात्रों को उनके साथ भोजन करने का अवसर मिला। स्वामी जी की भूख अच्छी थी और वे पूरे मन से भोजन करते थे। एक बार अपने सामने रखी आइसक्रीम की ओर हंसते हुए इशारा करके उन्होंने कहा, मैं सब कुछ त्याग सकता हूँ सिवाय इसके। कभी कभी बेंगलुरु से उनके मित्र द्वारा भेजी गई फलों की टोकरियाँ आती थी। जैसे ही वे आती उन्हें खोल दिया जाता और वहाँ उपस्थित सभी लोगों में फल बांट दिए जाते और स्वामी जी स्वयं भी उन्हें ग्रहण करते थे। यह कोई दिखावा नहीं था, कोई कृत्रिम त्याग नहीं था, केवल एक स्वाभाविक, संतुलित और उदार जीवन। स्वामी विवेकानंद ने कभी भी आध्यात्मिकता को जीवन से अलग नहीं किया। उन्होंने सिखाया कि शक्ति, संतुलन और अनुशासन आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। एक सशक्त शरीर एक सशक्त मन को सहारा देता है और एक सशक्त मन उच्च अनुभूति की ओर ले जाता है। एक हाथ में गीता का ज्ञान, दूसरे हाथ में जीवन का सामना करने की शक्ति, यही उनका संदेश था और ये संदेश आज भी युवाओं के लिए उतना ही प्रासंगिक है। यदि स्वामी विवेकानंद की ये प्रामाणिक शिक्षाएं आपके हृदय को स्पर्श करती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि हम उनके जीवन और संदेश पर साथ साथ मनन करते रहे। जय विवेकानंद। स्रोत श्रीनिवास पाई, रेमिनिसेंसेस ऑफ स्वामी विवेकानंद, वेदांत केसरी, मई 1987, श्रीनिवास पाई रेमिनिसेंस साइट। धन्यवाद।